अगर कोई आवाज बेबाक आवाज उठाई जा रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, उसकी वजह यह है कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी। आज तालिब इल्मों में ये तालीमी मटीरियल बांटा जा रहा है, इसकी वजह यह है कि सालार मिल्लत के फैसलों को लब्बैक कहते हुए उस वक्त के बुजुर्गों ने बगैर सोचे समझे ये नहीं सोचा, उस दौर को नहीं देखा कि हम पर कितने जुल्म होंगे, कितने सितम होंगे, उस वक्त के हुक्मरान हमारा क्या करेंगे, उस वक्त में नहीं सोचते हुए उस हरे परचम को बुलंद किया और आज हम ताकत बने हैं। और आज हम जो ताकत बने, अगर हम उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस परचम को और बुलंद करेंगे तो आने वाली नस्ल हमारी हुकूमत देखेगी इंशाअल्लाह ताला। अब वो हमारे पास ताकत रखती है। आज की जो ताकत है हमारे बुजुर्गों के पास वो ताकत नहीं थी, पर उनके सीने में वो बहादुर दिल था जो कौम का झंडा बुलंद कराया गया। आज तो हमारे पास ताकत है, आज तो आपके पास एमएलएस है, आज आपके पास सदर मजलिस है जो सीधी तौर पर आपसे राब्ता करते हैं। आज हमारी बेबाक आवाज सिर्फ तेलंगाना में नहीं है, आज हमारी आवाज झारखंड में गूंज रही है, आज हमारी बेबाक आवाज बिहार में गूंज रही है, आज हमारी आवाज महाराष्ट्र में है, आज हमारी आवाज गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है। इसकी इसलिए हुई कि हमने बुनियाद रखी और आज हमारा काम ये है इस बुनियाद को और मजबूत करें, क्योंकि आने वाले नस्लों के लिए भी हमारे इस इमारत को तामीर करना पड़ेगा। करीमनगर इलाके में हमने कभी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा, सदर मजलिस के हमेशा हुक्म पर हमने लब्बैक कहा, पर बल्दिया इंतखाबात इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा रही तो यहाँ का मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा, हमारी ताकत ऊपर रहेगी। पर उस ताकत को अगर हमें एक करना है तो हमारे एक एक उम्मीदवार को हमें जिताना है। हम जिताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, हम सब एक साथ ठहरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, हम सदर मजलिस के फैसले पे लब्बैक कहेंगे नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। या ऐसा ना हो जाए कि दावेदारी में 10 हो और एक को टिकट मिले तो 9 बकवा करना शुरू कर दे। मजलिस की ताकत इताअत अमीरी में है, मजलिस की ताकत एकजुट में है। एक वार्ड से एक को ही टिकट दिया जा सकता है, 10 को नहीं ठहराया जा सकता। एक वार्ड से एक के ऊपर ही रजा हो सकती है, 10 पे नहीं हो सकती। और जब एक पे रजा हो तो ये याद रखो, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, मुकाम देने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अगर आपकी किस्मत में नुमाइंदगी है तो वो चुने हुए जाने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, क्योंकि मेरा ये ईमान है इज्जत अल्लाह की तरफ से है, जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से है, मौत भी अल्लाह की तरफ से है। और हमारा ईमान भी यही है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक रहना है और हमारी जमात को इंशाअल्लाह मजबूत करना है इंशाअल्लाह ताला। याद रखो कई ताकतें लगी हुई है हमारी आवाजों को दबाने के लिए, हमारे ऊपर नजर कई लोगों की है कि इनको किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से इनकी आवाजों को रोका जाए। कहते ना उन नादानों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज नहीं इनकलाब है, और इनकलाब को रोकना इन कमजोरों की बस की बात नहीं है। इनकलाब उठ चुका है और ये इनकलाब करीमनगर में फतेह का झंडा गाड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इलाके में हमने कभी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा, सदर मजलिस के हमेशा हुक्म पर हमने लब्बैक कहा, पर बल्दिया इंतखाबात इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा रही तो यहाँ का मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा, हमारी ताकत ऊपर रहेगी। पर उस ताकत को अगर हमें एक करना है तो हमारे एक एक उम्मीदवार को हमें जिताना है। हम जिताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला, हम सब एक साथ ठहरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, हम सदर मजलिस के फैसले पे लब्बैक कहेंगे नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। या ऐसा ना हो जाए कि दावेदारी में 10 हो और एक को टिकट मिले तो 9 बकवा करना शुरू कर दे। मजलिस की ताकत इताअत अमीरी में है, मजलिस की ताकत एकजुट में है। एक वार्ड से एक को ही टिकट दिया जा सकता है, 10 को नहीं ठहराया जा सकता। एक वार्ड से एक के ऊपर ही रजा हो सकती है, 10 पे नहीं हो सकती। और जब एक पे रजा हो तो ये याद रखो,
इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, मुकाम देने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अगर आपकी किस्मत में नुमाइंदगी है तो वो चुने हुए जाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, क्योंकि मेरा ये ईमान है इज्जत अल्लाह की तरफ से है, जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी भी अल्लाह की तरफ से है, मौत भी अल्लाह की तरफ से है। और हमारा ईमान भी यही है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक रहना है और हमारी जमात को इंशाअल्लाह मजबूत करना है इंशाअल्लाह ताला। याद रखो कई ताकतें लगी हुई है हमारी आवाजों को दबाने के लिए, हमारे ऊपर नजर कई लोगों की है कि इनको किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से इनकी आवाजों को रोका जाए। कहते ना उन नादानों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज नहीं इनकलाब है, और इनकलाब को रोकना इन कमजोरों की बस की बात नहीं है। इनकलाब उठ चुका है और ये इनकलाब करीम नगर में फतेह का झंडा गाड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह गाड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। मुझे और भी प्रोग्राम्स में जाना है, उम्मीद करता हूं तवक्को करता हूं कि आप सब एक साथ रहेंगे। नौजवानों ये याद रखो, ये जोश और जुनून जो रस्तों पे तुम आज बता रहे थे, इस जोश और जुनून को संभाल के रखो और अपने अपने महल्ले के एक एक घर तक ये जुनून को पहुंचाओ। अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती लो, अपने माओ की दुआओं के साथ चलो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। अभी एक 28 वोट से हमारी बहन हारी और एक भाई हमारा 52 वोट से हारा, हमारा दलित भाई 52 वोट से हारा। अल्लाह की मर्जी क्या थी नहीं मालूम। अगर ये 200 वोट ये तीनों के बीच में अगर अल्लाह ताला दिलाए थे तो 100% हमारी जीत होती थी। हमारे 10 के 10 कारपोरेटर बल्दिया में जाते थे। हमको फिर 5 साल आ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम सदर साहब से भी रिक्वेस्ट करें, हमारी जमात वालों के तरफ से भी रिक्वेस्ट है और यहाँ के अवाम की भी ख्वाहिश है, 40 डिवीजनों में से 20 डिवीजन में अगर हमको कॉन्टेस्ट करने का मौका दिए तो इंशाअल्लाह माजिद साहब के सामने आप लोग की मौजूदगी में मैं यह स्टेज पे वादा कर रहा हूँ, अगर माजिद साहब सदर साहब को बोलकर 20 सीट पे ठहरा करने का अगर इजाजत दिला दिए तो इंशाअल्लाह 18 से 19 सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जीतेंगे और यहाँ का डिप्टी मेयर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। अल्लाह अगर चाहा तो यही 18-19 पूरे मिलके मेयर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम वार्ड के जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार है, ये स्टेज पे 40 डिवीजन के सुदूर मोहतरुद्दीन एक्स कारपोरेटर, उससे पहले के भी एक्स कारपोरेटर है, आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह यही देश में से 18 से 20 कारपोरेटर यहाँ के बलिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। हम जो भी काम कर रहे मैं मेरी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर गाड़ी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से हटाना है तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिदायत पर यहाँ के इंचार्ज अरफात भाई के मशवरे से मैं यहाँ पर गाड़ी भी हटाता हूँ। मैं गाड़ी भी अपनी मर्जी से यहाँ पर ना कभी हटाया ना मैं कभी हटाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सदारत में 6 साल हो चुके हैं। मैं अल्लाह से हर हमेशा मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे खास तौर पर मेरे हाथों से जमात का नुकसान नहीं होना और जमात के कोई भी बच्चे के ऊपर जमात के गलत काम नहीं करवा जाना और कोई भी तोहमत यहाँ पर नहीं लगना। मैं ज्यादा तौर पर कोई अगर मुझे गाली भी दिए तो मैं माफ कर देता हूँ, कोई अगर मुझे नुकसान भी किए तो मैं माफ कर देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात के ताल्लुक से अगर कोई नुकसान करने की कोशिश करा, कोई 2 ग्रुप बनाने की कोशिश करा, अगर कोई नीचा करने की कोशिश करा तो ये सैयद गुलाम अहमद हुसैन आज से 40 साल पहले भी खामोश नहीं बैठा, 20 साल भी खामोश नहीं बैठा। इख्तियार में आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश बैठने वाली नस्ल नहीं है। ये पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जल्दाजी ईमानदार टीम के साथ, पूरी कमेटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की भी मदद मिलती, आवाम की भी मदद मिलती, मेरे को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी जमात को काम करने में, जमात को ताकतवर बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर का मुझे साथ है। इंशाअल्लाह जितना भरोसा मुझे मेरे सदर साहब कर
पूरे करीमनगर अजला जगत्याल कोरटला मेटपल्ली सिरसिल्ला वेमलवाड़ा पेदापल्ली रामगुंडम गोदावरी खने सिरसिल्ला जमीकुंटा एलएमडी मानवकुंडूर भी इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट पुराने कहे जाते थे, आज 4 डिस्ट्रिक्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मशवरे से वहां पर काम हो रहा। इंशाल्लाह करीमनगर में भी हम ज्यादा सीट जीतेंगे, कोरटला में भी हमारे ज्यादा सीट्स आएंगे, मेटपल्ली और पेदापल्ली रामागुंडम गोदावरी खनी में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अच्छा मुकाम बल्दिया में वहां की म्युनिसिपल में रहेगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप जो बच्चे यहाँ पर दुकान दे रहे बच्चों को, आप लोग दिल लगाकर सीरियलियां मत देखिए, टीवी मत देखिए, हमारे घर के भावाजा नन्ना अम्मा सासा जो भी है, ये जो स्टोरियां हर घर घर लेकर अपने टीचरों से मशवरा करके रात दिन अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी तालीम याफ्ता बनेंगे, अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह तमाम